हुज्जाज कराम को पासपोर्ट वीज़ा कब मिलेगा? वैक्सीनेशन का अमल कब शुरू होगा? वज़ारत हज का नया ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामाईन, अल्लाह पाक से दुआ है कि जो लोग इस दफ़ा हज पर जा रहे हैं उनकी जो नेक ख्वाहिशात हैं, वो नेक जो उनकी हाजात हैं, जो नेक उनकी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल मंजूर फरमाए। और नाज़रीन, मेरी आप तमाम जो लोग हज पर जा रहे हैं और जो लोग नहीं जा रहे, जो लोग जिनके पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी उनके पास इस्तात नहीं है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें भी इतनी ताकत और इतनी इस्तात दे और अल्लाह ताला उन्हें इतनी तौफीक दे कि वो भी अगले साल हज पर जाएँ। तो नाज़रीन, आप तमाम लोगों ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए ज़रूर दुआ करनी है, जो हज पे जा रहे हैं और जो नहीं भी जा रहे, आप तमाम लोगों ने करनी है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। और नाज़रीन, आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि वज़ारत हज ने क्या क्या नए ऐलानात किए हैं। तो नाज़रीन, वज़ारत हज ने जो ऐलानात किए हैं उनमें से जो अहम पॉइंट हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। नाज़रीन, ये अहम पॉइंट हैं कि हाजी कैंप्स कब से फ़ाल होंगे, पासपोर्ट, वीज़ा, गिफ्ट आइटम कब तक मिलेंगे और सबसे अहम अमल जो वैक्सीनेशन का है वो कब से शुरू होगा और वो कहाँ से करानी है। तो नाज़रीन व सामीन, आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है तो आपको मुकम्मल मालूमात जो है वो मिलेंगी। तो नाज़रीन व सामीन, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको इसका अजर सवाब मिले। हुज्जाज कराम को ये वीडियो पहुँचेगी तो नाज़रीन व सामीन उनको पता चलेगा कि हमने ये काम करने हैं। तो नाज़रीन व सामीन, आते हैं अपनी वीडियो की जानिब आते हैं। तो मोहतरम हुज्जाज कराम जो इस बार हज पर जा रहे हैं उनके लिए वज़ारत हज की तरफ से जो नई हिदायत आई हैं, जो ऐलान जारी किया गया है कि आप लोगों ने फ़्लाइट से 24 से 48 घंटे कबल पासपोर्ट, वीज़ा, हज कार्ड और दीगर जो दस्तावेज़ात हैं वो मुतलका हाजी कैंप से आपने वसूल करने होंगे। उसके बाद नाज़रीन व सामीन, वसूल करने के बाद जिसमें आपको अगर मैसेज वसूल नहीं होता, यानी कि वो आपको मैसेज भेजेंगे, अगर वो आपको मैसेज वसूल नहीं होता तो आपको फ़ोन करके भी इसके बारे में इत्तला दी जाएगी। तो नाज़रीन, मिनिस्ट्री ने जो ऐलान किया है उसमें पहले गिफ्ट आइटम थे जिसमें लगेज बैग जो है वो 25 केजी का यानी 25 किलोग्राम का आप लेकर जा सकते हैं और हैंड टेरी ट्रॉली बैग होगा उसके साथ, जिसमें आप तकरीबन 7 किलो का जो है वो आप सामान उसमें लेकर जा सकते हैं अपना हैंड टेरी ट्रॉली में। तो नाज़रीन व सामीन, ये तमाम जो चीज़ें हैं हैंड टेरी ट्रॉली आपको फ़्लाइट में जो है वो ख़वातीन का जो स्टाफ है वो यानी कि दिया जाएगा। इसके अलावा जो मर्दों का एहतराम, बेड वगैरह वो भी मुतलका जो हाजी कैंप है उसमें कायम करदा जो बैंक काउंटर्स हैं वहाँ से आपने वसूल करने हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो सबसे अहम चीज़ है वो नाज़रीन, अगरचे आजकल तो बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन नाज़रीन वो जो चीज़ है वो आपने 4 तस्वीरें जो है वो आपने हाजी कैंप पे लेके जानी होती हैं और जिनको आप यानी कि बैंक वाले जो हैं वो आपको तस्वीर की पुश्त पर अटैच करके आपको वापस कर देंगे। वो तस्वीरें जो है वो आपको काम कब आएँगी, वो अटैच शुदा तस्वीर जो है आप अपने साथ हज पर भी लेकर जा सकते हैं। ये तस्वीर वाला जो अमल है ये नाज़रीन व सामीन काफ़ी जो है वो पुराना हो चुका है और नाज़रीन ये ले जाना कोई लाज़मी नहीं है, लेकिन नाज़रीन बेहतर यही है कि आप लेकर चले जाएँ ताकि नाज़रीन आपको जो है वो कोई परेशानी का, कोई इस तरह का आपको सामना ना करना पड़े, आपके पास सब कुछ चीज़ें पहले से मौजूद हों। तो नाज़रीन व सामीन, तस्वीरें ले जाने के बाद जो है वो आपने जो है हाजी कैंप में मौजूद जो मुतलका बैंक अकाउंट्स पर जो है आपने हुज्जाज कराम ने जो रियाल का भी इंतज़ाम होता है, यानी कि बैंक जो उसमें है मुतलका बैंक के जो अकाउंट्स हैं वहाँ पर रियाल का भी इंतज़ाम होता है, तो आप वहाँ से रियाल ख़रीद सकते हैं अगर किसी ने नहीं ख़रीदे। तो नाज़रीन, आप वहाँ पर मार्केट रेट पर जो है वो रियाल ख़रीद सकते हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा एक और हिदायत भी जारी की गई है कि पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह वसूल करने के लिए आपके जो ग्रुप के तमाम अफराद का हाजी कैंप में जाना लाजमी नहीं है। तमाम ग्रुप के जो मेंबरान हैं वो तमाम हाजी कैंप में ना जाएँ, ये जाना लाजमी नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या है नाज़रीन व सामीन, जो है तमाम का जाना लाज़मी नहीं है, सिर्फ़ जो ग्रुप लीडर है या ख़वातीन के लिए जो
महरम रीजनल कंप्यूटराइज रसीद लेकर जाएं, अपने ग्रुप या ख़वातीन पासपोर्ट वगैरह वसूल कर सकता है। नाज़रीन, ख़वातीन को जाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर रसीद जो है वो कंप्यूटर रसीद की फ़ोटोकापी जो है वो एक ये, और नाज़रीन दूसरी एहतियात, अगर आप फ़ोटोकापी लेकर जाते हैं तो आपको नाज़रीन वो रिकॉर्ड के मुताबिक आपको जो चीज़ें हैं, आपके पासपोर्ट वीज़ा वगैरह वो आपको दे देते हैं। तमाम लोगों का जाना ज़रूरी नहीं है। तो नाज़रीन एक ये, और दूसरी एहतियात जो है वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनकी जो है वो तस्वीर एक बार खींच कर अपने मोबाइल में सेव कर लें, और अगर हो सके तो नाज़रीन सामीन आप उसकी फ़ोटोकापी भी करवा लें। वो नाज़रीन आपने फ़ोटोकापी और पिक्चर किस किस की खींचनी है, वो नाज़रीन आपने पासपोर्ट की खींचनी है। इसके अलावा नाज़रीन पासपोर्ट का जो फ्रंट सफ़ा है, मेन सफ़ा है, उसके आपने खींचनी है। वीज़े की खींचनी है, एयर टिकट की खींच लें। इसके अलावा जो है आपको जो गले में कार्ड दिया जाएगा, तो वैक्सीनेशन वाला जो पीला कार्ड होगा, उसकी आप नाज़रीन फ़ोटोकापियाँ या नाज़रीन आप तस्वीर खींच लें, ताकि नाज़रीन आप किसी को दिखा सकें, कोई चेकर आए तो आप उसे दिखा सकें। तो नाज़रीन बाज़ औक़ात नहीं भी होता है, बंदे के पास चीज़ नहीं होती तो वो एक परेशानी होती है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपको जो है वो आपकी बेहतरी के लिए मैंने ये कहा है, ताकि आप जो है वो इसमें कोई भी आपको दौरान सफ़र कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा नाज़रीन आपने अपनी परवाज़ से 6 या 8 घंटे पहले आपने एयरलाइन की दी गई हिदायत के मुताबिक एयरपोर्ट पर पहुँचना है। इसके अलावा जो फ़्लाई शेड्यूल है, फ़्लाई शेड्यूल का ऐलान होने के बाद पहली फ़्लाइट जाने से एक रोज़ कबल मुल्क के जो तमाम हाजी कैंप हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाते हैं। तो हुज्जाज कराम लाज़मी वैक्सीनेशन, यानी कि वो फ़ाल होने के बाद वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाता है। तो आपने हाजी कैंप्स में जाकर वैक्सीनेशन वाला जो वैक्सीनेशन अपनी करवानी होती है लाजमी। नाज़रीन ये वैक्सीनेशन वाला जो अमल है ये आखिरी फ़्लाइट तक रोज़ाना जारी रहता है, रोज़ाना 9 से लेकर 4 बजे तक। और नाज़रीन ये हफ्ता और इतवार को भी जारी रहता है। और नाज़रीन अपना जो है वो ये जो तमाम बातें हैं, इसका बाकायदा ऐलान वजारत यानी कि जो मिनिस्ट्री है वो नाज़रीन आपको, यानी कि वो ऐलान कर देगी, आपको फ़ोन के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए आपको बता देगा। इसके अलावा जो पाक हज ऐप है उस पर भी ये शेड्यूल अपलोड किया जाएगा। तो हुज्जाज किराम फ़्लाइट से 10 दिन के अंदर अंदर जो है मुतलका हाजी कैंप से लाजमी वैक्सीनेशन करवा लें। और वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो पीला कार्ड होता है, वो आपने हासिल कर लेना है। और दौरान सफ़र आपने इस कार्ड को जो है वो आपने अपने पास रखना है। इसके अलावा नाज़रीन देखें, जो वैक्सीनेशन आपने करवानी है वो वैक्सीनेशन कौन कौन सी है। वो नाज़रीन आपने गर्दन तोड़ बुखार, मौसमी नज़ला, ज़ुकाम यानी कि जो फ्लू वगैरह होता है, और पोलियो के कतरे। तो ये वैक्सीनेशन के लिए आपको मिनिस्ट्री की जानिब से मैसेज के ज़रिए भी आगाह किया जाएगा। और वरना नाज़रीन जो उनकी जो ऐप है पाक हज ऐप, नाज़रीन उस पर भी ये जो तमाम चीज़ें हैं नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें अपलोड की जाएंगी। और नाज़रीन ये मिनिस्ट्री की जानिब से या तो आपको मैसेज के ज़रिए बता दिया जाएगा, तो नाज़रीन वरना जो पाक हज ऐप है वहाँ पर आपको जो है वो आगाह कर दिया जाएगा, आपने वहाँ जाके देख लेना है। इसके अलावा नाज़रीन मैसेज अगर आपको नहीं आता, मिसाल के तौर पर आपको मैसेज नहीं आता, तो आपने फ़्लाइट से 8 या 10 दिन पहले अपने जो आपके शहर के जो मुतलका हाजी कैंप है उसमें जाकर आपने लाजमी वैक्सीनेशन करवा लेनी है अपनी। इसके बगैर आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। तो नाज़रीन आपने लाजमी वैक्सीनेशन करवा लेनी है। हाजी कैंप के अलावा अगर आप कहीं और से वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वो आपकी काबिल कबूल नहीं होगी। लाजमी नाज़रीन आपने जो है वो हाजी कैंप से ही वैक्सीनेशन करवाना होती है। इसके अलावा नाज़रीन जो प्राइवेट हुज्जाज स्कीम है, हुज्जाज कराम जो हज स्कीम से जाने वालों के लिए भी लाजमी होता है ये जो अमल है। तो वैक्सीनेशन करवाने के लिए तमाम हुज्जाज कराम का जाना लाजमी है, आपने लाजमी वैक्सीनेशन करवानी है। इसके अलावा इसके आपको नाज़रीन कोई इजाफी चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे। तमाम हुज्जाज कराम का जो पैकेज होता है उसमें यह शामिल होगा। और नाज़रीन आपको इसके अलावा इसके कोई भी इजाफी चार्जेस नहीं देना होंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो इसके अलावा दौरान सफ़र अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो आप सफ़र करने के अहल नहीं होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके अलावा नाज़रीन जो गिफ्ट आइटम है जो हुकूमत की जानिब से और वजारत हज की जानिब से दिए जाते हैं वो भी नाज़रीन हज पैकेज में शामिल होते हैं। लिहाजा वो जो तमाम चीज़ें हैं वो भी आपने ले लेनी है। उन तमाम चीज़ें जो है वो गिफ्ट आइटम आपने वो तमाम चीज़ें ले लेनी हैं जो हुकूमत की जानिब से और वजारत हज की जानिब से दिए जाते हैं।
तो नाज़रीन ये वीडियो है, ये तमाम ऐलानात हैं जो वज़ारत हज की जानिब से किए गए हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन व सामीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है, मैंने काफ़ी जो है वो इसमें मेहनत की है और ये वीडियो आप तक पहुँचाई है ताकि नाज़रीन जो भी हज पे जा रहे हैं उन्हें कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब नाज़रीन ये आप पे, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये पैगाम, ये मैसेज उन तक भी पहुँच जाए और नाज़रीन व सामीन वो कोई भी उन्हें यानी कि कोई भी परेशानी का, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम का उन्हें सामना ना करना पड़े। इन तमाम बातों पर आपने लाज़मी अमल करना है और पाक हज ऐप जो है वो हुकूमत की जानिब से की गई है, बनाई गई है। तो आपने उसे इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी इंस्टॉल कर लें। तो इसके अलावा नाज़रीन व सामीन ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन है ये आप वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरी दुआ है जो लोग हज पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला जो उनकी नेक जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनकी कबूल मंजूर फरमाए, और जो लोग नहीं जा रहे, उनके पास इतनी ताकत नहीं है, इतने उनके पास जो तौफीक नहीं है, अल्लाह इतनी उनके पास इस्तात नहीं है, वो इसके अहल नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतना नहीं दिया। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें भी उनकी जो नेक जायज़ आजात हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल मंजूर फरमाए और अगले साल अल्लाह ताला उन्हें भी हज पर ले जाए, अल्लाह ताला उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा दे। और नाज़रीन वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की जो मखलूक है उस पर ख़र्च करें, यानी कि गुरबा को दें, मसाकीन को दें, ज़कात दें, फ़ितराना दें। तो नाज़रीन ये आपने लाज़मी देने होते हैं ज़कात, फ़ितराना। और इसके अलावा नाज़रीन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल पर आपको हज के मुतालिक अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में मौजूद बेल की घंटी को दबाकर आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और नाज़रीन एक सबसे अहम बात, आपने फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करनी है, तमाम हुज्जाज किराम ने भी, और जो लोग इधर पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, तो आपने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए हर वक्त दुआ करनी है, हर नमाज के बाद करनी है, हर वक्त आपने उनके लिए दुआ करनी है। वो इस वक्त बड़ी ही मुश्किल में है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की नेक जायज़ हाजात को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों पर, कश्मीर के मुसलमानों पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाए और मुजाहिदीन को फ़तह, कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। और अल्लाह ताला यहूद को, तमाम ज़ालिमों को, उनके हामियों को, उनके सपोर्टर्स को अल्लाह ताला तबाह बर्बाद फरमाए। और एक मेरी निहायत एहतरामन आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम लोग इसराइली मसनूआत का लाज़मी बाइकआउट करें, इसराइल के हामी मुल्कों की मसनूआत का लाज़मी बाइकआउट करें। नाज़रीन ये बाइकआउट आप करेंगे, उनकी चीज़ें नहीं सेल होंगी तो नाज़रीन उनकी मईशत को लॉस होगा, उनको नुकसान होगा इस चीज़ का, उनकी चीज़ें नहीं बिकेंगी, लोग नहीं खरीदेंगे, उनको काफ़ी हुआ लॉस। जो आवाम ने, जो पूरी दुनिया के लोगों ने बाइकआउट किया उससे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। तो आप बाइकआउट लाजमी जारी रखें। इसराइल ने नाज़रीन गज़ा में बहुत जुल्म किया। जदीद इस नाज़रीन सदी की सबसे बदतरीन बमबारी उसने गज़ा में की और नाज़रीन मुसलसल कर रहा है। तो आपने जो है वो ज़रूर दुआ करनी है मुजाहिदीन की मदद और हिफाजत के लिए और सऊदी ताकतों की तबाही बर्बादी के लिए आपने दुआ करनी है। और नाज़रीन आपने ज़रूर इसराइली हामी मुल्कों की मसनूआत का बाइकआउट करना है। मुझ बंदा नचीज़ को इजाज़त दीजिए, हो सके तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।